चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 10th क्लास का समांतर श्रेणी का पार्ट 2 करने वाले हैं। कुछ बात हम लोग पार्ट 1 में समांतर श्रेणी से कुछ बात पढ़ लिया था, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखने से आपको फ़ायदा होगा। हमने जान लिया था पार्ट 1 में कि समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। उसके बाद में हमने ये बात जाना था बाबू कि प्रथम पद को सूचित कैसे करते हैं, द्वितीय पद को सूचित क्या से किया जाता है, तृतीय पद को सूचित किससे करते हैं, अंतिम पद को सूचित क्या से किया जाता है। उसके बाद जाना था कि पद क्या होता है। उसके बाद और सारा बात समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, सारा बात हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 में पढ़ा है। आज हम लोग का समांतर श्रेणी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग बहुत बढ़िया से देखेंगे और समझेंगे, बहुत बढ़िया से, बहुत सुंदर ढंग से। यहाँ आज हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि एक बार फिर मैं बात बता दूं आपको कि मान ली कोई 2, 4, 6, 8 इसको श्रेणी बताया था कि इसको हम लोग श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी लिखा हुआ है, इसमें इस श्रेणी में E2 को प्रथम पद, 4 को द्वितीय, 6 को तृतीय पद कहा जाता है। जिसे A2, A3 या तो T1, T2, T3 से सूचित करते हैं सब पद को, ऐसा बात बताया था। और श्रेणी क्या है, तो जिसमें समान बढ़ेगा वैसा श्रेणी जिसमें समान बढ़ते जाएगा उसको हम लोग समांतर श्रेणी बताते हैं, उसको शॉर्ट में एपी कहते हैं। इतना बात हम लोग को पार्ट 1 में कुछ बात और जाना था। आज हम लोग चलेंगे पार्ट 2, कुछ बात जानेंगे यहाँ पे जिसका नाम है सर्वांतर। सर्वांतर के बारे में जानेंगे और पदांतर के बारे में जानेंगे। आखिर समांतर और पदांतर है क्या, किसको समांतर कहेंगे या पदांतर किसको कहा जाएगा, इस बात को आज हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया से जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के सहारे आपको बताना चाहता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 10 जो है मान लिया एपी है, तो इसको तो ई प्रथम पद कहते हैं, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद कहते हैं बाबू। अब ई हो गया तो ई एक पद, ई 2 पद, मतलब इसको ई हो गया T1, ई हो गया T2। अब 2 पद के बीच में जितना का अंतर होता है उसी को पदांतर या सर्वांतर कहा जाता है। अब जैसे 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, पदांतर तभी होगा जब वह एपी होगा, समांतर श्रेणी होगा, तभी हम पदांतर बता सकते हैं। और पदांतर को डी से सूचित किया जाता है, स्मॉल डी से। सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है। एपी है और एपी में 2 पदों के बीच में जो अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहा जाता है। जिसे सर्वांतर कहने का मतलब ही समझिए बाबू, समांतर कहने का मतलब है छोटू कि सर्वांतर मतलब सब के बीच में अंतर, और जो सब के बीच में अंतर होता है बाबू उसी को हम सर्वांतर कहते हैं। जैसे कि 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 4, 6 के बीच में सब समान अंतर होगा, इसी का नाम क्या है, सर्वांतर। और सर्वांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। अगर बात बोले कि इस एपी का सर्वांतर क्या है, इस एपी का पदांतर क्या है, तो हम देखेंगे कि इस एपी में कितना बढ़ रहा है, सब के बीच में कितना का अंतर है, उसी को तो सर्वांतर बोलेंगे। तो सब के बीच में 2 का अंतर है तो सर्वांतर कितना होगा, 2 होगा, मतलब डी का मान कितना होगा, 2 होगा। तो कोई भी एपी हो और उस एपी के क्रमगत 2 पदों के बीच में जितना का अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहा जाता है, जिसे डी से सूचित करते हैं। और एग्जाम्पल में कुछ को लिख लीजिए, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, डॉट हो गया। प्रश्न बोले कि बाबू इसका सर्वांतर बताओ, इस एपी का सर्वांतर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एपी को देखेंगे और 2 पद के बीच घटाएंगे, अंतर करेंगे। मतलब 6 आगे से पीछे घटाते हैं, 6 में से 3 किया तो कितना बचेगा, 3 बचा, मतलब पदांतर कितना हो, देखो सब के बीच में 3 का अंतर है, 2 पद के बीच में 3 का अंतर है। तो सर्वांतर का परिभाषा लिखिए, अब फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए सर्वांतर की परिभाषा। सर्वांतर या इस लिखिएगा पदांतर, इसको परिभाषा क्या है, तो समांतर श्रेणी के 2 पदों के बीच के अंतर को समांतर श्रेणी कहा जाता है, जिसे डी से सूचित करते हैं, जिसे डी से सूचित करते हैं। चलिए हो गया कुछ एग्जाम्पल फटाफट।
और उससे पहले एक फार्मूला, सर्वांतर का फार्मूला क्या होता है या पदांतर का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। बहुत मने मान लीजिए चौथा पद माइनस तीसरा पद, अगला में से पिछला, पांचवा पद माइनस चौथा पद, 10वां पद माइनस 9वां पद। जब अगला पद में से पिछला पद को हटाएंगे ना बाबू तो हमको सर्वांतर मिलेगा। इसको शॉर्ट में अगर लिखे d बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T बराबर फार्मूला, या तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी कि T3 माइनस T2, मतलब अगला पद में से जब पिछला पद को हम घटाएंगे तो हमको सर्वांतर का वैल्यू देगा, सर्वांतर का मान देगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो d बराबर T2 माइनस T1 लिखिएगा, फटाफट इसको लिखिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए फटाफट देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे मान लिया जाए कि 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है, डॉट डॉट। बोले कि इसका सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर इसका बताओ क्या मिलेगा आपको, तो बताइए क्या मिलेगा। सर्वांतर मतलब सब के बीच में कितना का अंतर है, सर्वांतर सभ्य के बीच में कितना का अंतर, तो सब के बीच में 3 से 8 3 बढ़ा, 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 11 3 बढ़ा, 11 से 14 3 बढ़ा, मतलब कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो सर्वांतर कितना हुआ, इसका मतलब d बराबर कितना भी आपको मिला, 3 मिला। ये आपका क्या हुआ, सर्वांतर कहलाया। चलिए अगर आपका प्रश्न इस प्रकार से दे दे बाबू कि 1/2 1, उसके बाद दे दे 3/2 2, उसके बाद दे दे 5/2, आप बोले कि बताइए सर्वांतर क्या है, तो सुन लीजिए सर्वांतर का फार्मूला तो अभी बताया T2 माइनस T1। क्या बोला, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। जब भी बट्टा में एपी दे रहे और या तो माइनस में मिले, जब भी आपको डी निकालने में मतलब सर्वांतर निकालने में दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या कीजिए, इस फार्मूला का प्रयोग कीजिए। डायरेक्ट मान लीजिए हमको पता नहीं चल रहा, जैसे पिछला एग्जांपल डायरेक्ट बता दिया कितना बढ़ा तो उतना हो गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बटा है, तब तो क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखिए d बराबर T2 माइनस T1। कब, जब आपको निकालने में कुछ तकलीफ हो रहा है सर्वांतर, तब d बराबर T2 माइनस T1 लिख लिया। अब T2 मतलब दूसरा पद हो गया, T1 मतलब पहला पद, ऐसा बात तो आप लोग पहले जानते हैं। T2 मतलब दूसरा पद, T1 मतलब पहला पद। T2 कौन है, 1, माइनस के सामने माइनस लिखा। T1 कितना, T1, तो T1 मतलब पहला पद कितना, 1/2। आपको तो बटा का घटा हुआ भी करता होगा, एलसीएम 2 होगा, 2 माइनस 1 कितना, 1/2, मतलब d का मान कितना मिला, 1/2। सर्वांतर कितना हो गया, 1/2 हो गया। चलिए इसी प्रकार से और आगे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फटाफट समझिए। चलिए इधर देखिए, -5/2, ठीक। उसके बाद हम लिख दे -5/2, फिर लिख दे -5/2, फिर लिख दे -5/2। अब मेरा बताइए इस एपी है, एपी का है कि सब बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, इसका सार्वंतर क्या होगा। आपको जैसे दे दे 2, इसका सार्वंतर पूछेगा क्या होगा, तो आखिर देखो इस तो साफ पता चला कि माइनस इतने से इतने रहा, इसका मतलब कि इसमें 0 जुड़ा होगा, 0 जुटा होगा या तो 0 घटा होगा, तो इतना ही रहेगा। तो हम फार्मूला लगा देते हैं T2 माइनस T1, T2 कितना -5/2 और माइनस T1 कितना -5/2, तो माइनस माइनस का हो जाएगा +5/2, प्लस माइनस खत्म क्या हो गया, 0। मतलब इस AP का सार्वंतर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका भी क्या मिलेगा, D बराबर 0 होगा। समझ रहे बात। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा, आपको इस प्रकार से 2 4 6 8 10 प्रश्न बोला कि बताइए प्रथम पद क्या होगा। इसका प्रथम पद कहने का मतलब ए क्या होगा, और इसका का सार्वंतर पूछेगा कि बताइए सार्वंतर क्या होगा, इसका मतलब डी क्या होगा। और इसका आगामी 3 पद, आगामी 3 पद बताना है। 3 पद, आगामी 3 पद कहने का मतलब हुआ बाबू कि अगला 3 पद आपको बताना है। देखिए सबसे पहले प्रथम पद है, तो प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले है, तो इस एपी का प्रथम पद कौन सा पद सबसे पहले है बताइए। सबसे पहले है 2, इसलिए प्रथम पद कितना हो गया, 2 हो गया। प्रथम पद को हम ए से सूचित करेंगे और ये बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। अब देखिए कह रहा है सार्वंतर क्या, मतलब आपको डी बताना है। आही बताया सार्वंतर कहने का मतलब हुआ सबके बीच में अंतर, और सबके बीच में अंतर कितना का हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब 2 बढ़ रहा है। ये सार्वंतर कितना हो गया, 2 हो गया। आप इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला इस प्रकार से लगाइएगा, T2 माइनस T1, और T2 मतलब दूसरा पद,
4 हो गया, माइनस T1 मतलब पहला पद कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए बताइए घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब कह रहा आगामी 3 पद, मतलब आगामी मतलब अगला 3 पद लिखना है इसको, आगे इसको 3 पद लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, आप बढ़ाते 2 बढ़ रहा है, आगे 2 बढ़ाते चल जाइए, 10 से 12 होगा, 12 से 14, 14 से 16, अगला 3 पद लिखा गया। इस प्रकार से फिर हम लोग आगे करते हैं और आगे लिखेंगे। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। अब आप लोग के सामने आपको बुक में इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा कि एपी के 4 पद लिखिए या तो एपी के 3 पद लिखिए, और आपको लिखना होगा जबकि आपको प्रश्न में प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्रश्न कि एपी के 4 पद लिखें और जबकि ए बराबर 10 है और डी बराबर भी 10 है, तो 4 पद आपको लिखना है। देखिए एपी के 4 पद लिखना है तो मैं एक आपको नियम बताता हूँ क्या करना है। एपी में तो सबसे पहले प्रथम पद होगा, तो ए का मतलब प्रथम पद होता है, सबसे पहले हम ए का मान बैठा देते हैं। ठीक समझ में आ रहा ना, जब 4 पद बोले या तो 3 पद बोले या तो 5 पद बोले, तो सबसे पहले हम ए का मान को बैठा देंगे, उसके बाद डी को जोड़ते जाएंगे, डी के मान को जोड़ते जाएंगे। देखिए पहले 10 हो गया, अब डी का मान भी 10 है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसमें डी का मान जोड़ते जाना है आगे, फिर 20 में 10 जुड़ेगा तो कितना होगा, 30 होगा, फिर 30 में 10 जुड़ेगा तो कितना होगा, 40 होगा। अब बताइए क्या 4 पद हो गया। तो एपी के 4 पद इस प्रकार से लिखा जाएगा, जितना पद बोलेगा हम लोग उतना पद लिख सकते हैं, आप भी लिखिएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है इसका भी 4 पद लिख के बताइए फटाफट। जब ए का मान 2 दिया है और डी का मान 3 दिया है तो कैसे लिखाएगा, क्या लिख दीजिएगा, हाँ इस प्रकार से लिखाएगा। लिखिएगा एपी, यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पद वाला को लिखेंगे, प्रथम पद कितना है 2, तो 2 को लिख दिया। अब डी को जोड़ते जाना है, डी कितना है 3 इसमें जोड़िए तो कितना होगा, 5 होगा, और फिर 5 में 3 जोड़िए 8 होगा, 8 में 3 जोड़िए 11 होगा, 4 पद हो गया। चलिए इस प्रकार से प्रश्न आपको किताब में मिलेगा और वहाँ पे आपको बनाना होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। कॉपी पर आराम से एग्जाम्पल को लिखिए, आप भी साथ साथ बनाइए। अगर ए का मान 1 हो गया और डी का मान 1/2 हो गया तो एपी के 4 पद क्या होगा, क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम नियम बताया आपको बाबू, क्या कीजिएगा, सबसे पहले प्रथम पद को लिखिएगा। प्रथम पद कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिया 1। अब एक में डी वाला को जोड़ते जाना है। अब जरा देखिए एक में जब हम डी वाला को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक में डी वाला मान 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम 2, 2 एकम 2 प्लस 1 कितना 3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2। फिर कहा कीजिए कि इसमें इतना जोड़िए, फिर कहे कि हम लोग डी को जोड़ते जाते हैं, ऐसा बताया 2 एग्जाम्पल में पहले भी। फिर 3/2 में हम जोड़ेंगे कितना 1/2, बगल में कॉपी में जोड़िएगा, एलसीएम 2 3 प्लस 1 कितना 4/2, काट के कितना यहाँ पे 2 आया। फिर 2 में 1/2 जोड़िए, 2 प्लस 1/2, फिर करेंगे 2 दूना 4 प्लस 1 बाबू 5/2 हो गया। बात समझ में आया, यहाँ पे लिखा जाएगा 5/2। क्या एपी का 4 पद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जब भी प्रश्न बोलेगा कि एपी के 4 पद लिखो, 3 पद लिखो, 2 पद लिखो बाबू, तो हम लोग इसी प्रकार से लिखेंगे। अगर आगे प्रश्न आपको इस प्रकार से मिल जाए कि a बराबर 4 हो जाए और d का मान -3 हो जाए, तो बताइए कैसे बनाइएगा इसको। क्या एपी के 4 पद आप लिख दीजिएगा, नहीं लिखाएगा, लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखे, सबसे पहले a का मान 4 बैठाएंगे, फिर क्या करना है 4 में d वाला को क्या बोला था, जोड़ते हैं, तो d वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस में 3 है तो ये प्लस के क्या कर देगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3, घट के कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 होगा। फिर क्या करना है 1 में -3 जोड़ना है, तो -3 जोड़ेंगे तो माइनस से हो जाएगा, चलिए -2 हो गया। फिर क्या करना है -2 में -3 करना है तो -5 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे कर सकते हैं। बात समझ में आया। चलिए तो आज जब ए दे रहे और डी दिया हुआ रहे, जब ए और डी आपको दिया हुआ रहे और आगामी मतलब अगला पद पूछे, 4 पद पूछे, 3 पद पूछे, तो आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। किताब में से आप प्रश्न को देखिए और बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपके किताब से ही है और इस प्रकार के प्रश्न को समझते हैं ताकि आगे भी एग्जाम में जब हम लोग को प्रश्न आए हम लोग के सामने तो हम लोग इसको बहुत बढ़िया से सुंदर ढंग से बना सकें।
कह रहा है कि सारमंतर और प्रथम पद आपको बताना है। बहुत आसान प्रश्न है, इससे हल्का और प्रश्न होता नहीं एपी में। कह रहा है सारमंतर बताइए और इसका प्रथम पद बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम इसका प्रथम पद बताएंगे। प्रथम पद को ए से शुरू करते हैं, ऐसा आपको याद ही होगा क्योंकि हमने पहला पार्ट 1 में वीडियो में ऐसा बताया है। प्रथम पद को ए से, तो इसमें बताइए सबसे पहले है कौन, सबसे पहले है कौन। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे सबसे पहले 3 है, तो ये हो गया आपका प्रथम पद। प्रथम पद कहने का मतलब हुआ बाबू कि जो सबसे पहले है, जो एकदम प्रथम बार में आता है, तो सबसे पहले ये 3 है, इसलिए ए हो गया प्रथम पद। ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। और बोला सारवंतर, जैसा कि हमने बताया इसी वीडियो में पहले कि सारवंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सारवंतर क्या, सब के बीच में अंतर। और सारवंतर का एक फार्मूला भी बताया, T2 - T1, मतलब अगला पद में से जब पिछला पद को हटा देते हैं तो हमको सारवंतर मिलता है। अगला पद में से पिछला पद, अब T2 हो गया 1 और T1 हो गया 3, 3 में से 1 गया, कितना बचा, तो -2 बचा। ये आपको हो गया सारवंतर। इसमें आपको बताना है कि प्रथम पद क्या होगा और सारवंतर क्या होगा बाबू। तो प्रथम पद तो -5 हो गया, सारवंतर कितना होगा, T2 - T1, T2 कितना -1, सॉरी T2 -1 माइनस, और T1 कितना -5, माइनस से माइनस का हो जाएगा प्लस, चलिए कितना होगा, 4 होगा। इसमें देखिए, इसमें आपको बताना प्रथम पद कितना है और सारवंतर कितना है। तो प्रथम पद ए बराबर तो आपको सबसे पहले मिला 1/3, ये 1/3 हो गया। सारवंतर बताना है बाबू, तो सारवंतर अगला में से पिछला घटाएंगे, अगला कितना 5/3 माइनस पिछला कितना 1/3। देखिए, और यहाँ पे एलसीएम 3 हो गया, 5 में से 1 गया, कितना 4/3 आपको इसका सारवंतर मिला। बात समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से इसमें देखें तो ए का मान क्या होगा, ए का मान जो प्रथम पद है कौन 0.6 जो सबसे पहले है, और डी जो सारवंतर, तो यहाँ देखिए 1.7 है, और 1.7 में से 0.6 घटाएंगे, 1.7 माइनस 0.6 तो घटेगा, कितना बचेगा 1.1। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 5.1 में एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। आपको बहुत सा प्रश्न बनेगा किताब से। कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको भाषा वाला जो नहीं बनेगा अभी, उसको हम वीडियो बनाकर डालेंगे आप लोग को सामने एक्सरसाइज 5.1 का। लेकिन फिलहाल इतना वीडियो देखने के बाद आपने से खुद चैप्टर बनाए एक्सरसाइज 5.1। फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं।